हेलो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में सितंबर के महीने में आपके बारे में क्या सोचते हैं। चैनल में न्यू है चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी सेजिटेरियस आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस रीडिंग को आप मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर आपका कहीं पे भी मून सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, या फिर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर आपकी राशि सेजिटेरियस है तब भी आप देख सकते हैं। सेजिटेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग है फॉर द मंथ ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर अनदर सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा जो है रिजर्व्ड है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, मतलब किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन थे जो बहुत एक्साइटेड थे आपके साथ रहने में या आपके साथ बात करने में, और इनकी कोई कंट्रोल इशू, इनकी कोई रिस्पेक्ट खोई है शायद। इनकी कोई रिस्पेक्ट खोई है। बहुत नैरो माइंडेड पर्सन है, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं जो उनको नहीं सोचना चाहिए, बट आपके बारे में सोच रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जो आपके बारे में इनको नहीं सोचना चाहिए, बट सोच रहे हैं। ये पर्सन स्क्रैच से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिए, बट अपनी कुछ चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का। अपनी कुछ चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें जो है ये करना चाहते हैं अपने हिसाब से। लेकिन इस पर्सन के लाइफ में एक चीज़ हो रही है, सेजिटेरियस ये अपनी लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो नेगेटिव, अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं तो उस चीज़ को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। साफ सीधी सी बात है। और नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच नहीं रहे हैं। पॉजिटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। बस समथिंग इज रॉन्ग। लेट्स सी। बहुत कंजर्वेटिव पर्सन है, मतलब कोई भी चीज़ बताना नहीं चाहते हैं, कोई भी मतलब बहुत कंजर्वेटिव पर्सन से आप डील कर रहे हो। आपसे उम्र में छोटे लग रहे हैं मेरे को, और ऑब्सेस्ड लग रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर।
आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई है, ये भी मुझे दिख रहा है। बट लेकिन यहाँ पे ये पर्सन बहुत इमोशनल है। दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ, दे वांट टू बी सिंगल। मतलब सिंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस पर्सन के माइंड में। ये सिंगल रहना चाहते हैं। ये किसी को, इनफैक्ट किसी को डेट करना चाहते थे बट कर नहीं पा रहे, किसी के साथ रहना चाहते तो कर नहीं पा रहे, तो बहुत डिसएंगेज्ड लग रहे हैं। आपसे बहुत अट्रैक्टेड थे, इन्फैचुएशन था, अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, एंड सम गुड वाइब्स। ऐसे भी लग रहा है कि एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, इस तरह की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके बारे में, जो अच्छा सोचते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें थी इनके मन में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बट अभी बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। दूसरे पर्सन को भी डेट कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। दूसरे लोगों के साथ भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे कि बहुत सारे लोगों को डेट कर रहे हैं, शादी का कोई रिश्ता भी आ रहा है इनके लिए, बट सिंगल रहने की मतलब एक अकेलापन सा फील कर रहे हैं। यू आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसियन एनर्जी। आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मेनी रीजन्स। इनकी एग्जिट है, लविंग इज लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। कम्युनिकेशंस आपके साथ बात करने का इनका एक इस काइंड ऑफ की 24 घंटे अगर टाइम मिले तो आपसे बात करने चाहेंगे। मे बी आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है दैट इनको बहुत अट्रैक्ट करती थी पहले, समथिंग लाइक दैट। बट अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अभी वो वाइब ही नहीं है किसी के पास, वो आप जैसी जो वाइब है वो किसी के पास नहीं है, और उस चीज़ को वो बहुत मिस करते हैं। उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई नए लोग भी जुड़ रहे हैं बट दे आर नॉट। एक अकेलापन सा, एक ना क्रॉस रोड, एक एम्प्टीनेस सा इनको फील हो रहा है, खालीपन सा, एक खालीपन सा इस पर्सन को फील हो रहा है। सो लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं सैजिटेरियस इस पर्सन के बारे में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। अगर आप लोग देख के चले जाते हैं तो प्लीज़। आप क्या सोचते हैं सैजिटेरियस इस पर्सन के बारे में। नहीं यार क्या है, मतलब या आपने कुछ नई शुरुआत करी है अपने लाइफ की। ओके, आप अभी कुछ सीख रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे यू आर गोइंग ऑन, आप कुछ सीख रहे हो, यू आर स्टार्टिंग समथिंग एब्सोल्युटली न्यू। आप बहुत अचानक से बहुत लॉजिकल, कोल्ड ऐसे कुछ बिहेव कर रहे हो, जो कि ये भी बिहेव कर रहे हैं बट आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। आई थिंक आप
अपने आप को रिवाइव करना चाहते हो किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ से आपने कुछ स्टार्ट कर दिया है। मे बी यू आर गेटिंग मैरिड और यू आर लुकिंग फॉर पार्टनर फॉर मैरिज, बट आप अभी पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मेच्योर ज़रूर हो आप, बट लेकिन थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा चीज़ों से हल्का होना चाहते हो। हेल्थ वाइज भी कुछ चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ आप बहुत कंफ्यूज्ड भी हो रहे हो कुछ लोगों को लेकर, कुछ रिश्तों को लेकर। सो बेसिकली आप चाहते हो दैट यू नो कोई चॉइस आप चाहते हो, आप कुछ चीज़ें चाहते हो जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है सेजिटेरियस। आप कुछ चीज़ें चाहते हो जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, एंड वो आपके ऊपर एक बर्डन, कंफ्यूजन, आपकी लाइफ को बिल्कुल हेल बना के लेके जा रहा है। आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहते हो, वो नहीं हो पा रहा है, एंड आपको ऐसा लग रहा है वो शायद नहीं होगा। ये भी है, बट आप वो चाहते हो, बट वो हो नहीं रहा है। मे बी आपको सिंगल रहना चाहिए या आपको कमिटमेंट करना चाहिए। आप इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, बिकॉज आप चाहते हो इमोशनल अटैचमेंट कुछ लोगों के साथ, बट लेकिन अगेन देन यू गो बैक टू ओ माई गॉड, आई एम गोइंग टू लूज माई एवरीथिंग। ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाता है, और ये सोच सोच के आप बहुत कुछ पास्ट की हर्ट भी आपको बहुत सता रही है कि पास्ट के ऐसे कुछ चीज़ें हुए हैं आपके साथ, हादसे हुए जो आपको मजबूर कर रहे हैं बार बार सिंगल रहने के लिए। लेट्स सी माँ दुर्गा का आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस। तो माँ काली का मैसेज है आपके लिए, डू नॉट श्रिंक टू फिट इन टू अदर्स फेयर्स, एक्सपैंड इन योर ट्रूथ। दिस मैसेज इज फ्रॉम माँ काली, डिस्ट्रॉयर ऑफ illusions. See, these are the illusions, 7 of cups. She urges you to break free from societal cages and live your authentic self. आप वैसे तो बहुत इंडिपेंडेंसी की बातें करते हो सेजिटेरियस, बट लेकिन यहाँ पे माँ काली आपको ये बोल रहे हैं कि आप कौन सी इंडिपेंडेंसी में हो। आपकी इंडिपेंडेंसी है जब आप इस सोसाइटियल चीज़ों से बाहर निकलते हो, आगे बढ़ते हो लाइफ में, तो वो आपकी इंडिपेंडेंसी होती है, ना कि आप चक्रव्यूह में फंसते जाओ। ये भी एक सोसाइटियल केज ही है कि ये ऑप्शन अच्छा है, वो ऑप्शन अच्छा है, ऐसे कर लेना चाहिए था मुझे, वैसे कर लेना चाहिए था मुझे, या फिर ऐसे करूँ या वैसे करूँ, ऐसे करता हूँ तो वैसे रहेगा, ऐसे करती हूँ तो वो सही रहेगा। ये जो आपका कन्फ्यूजन, इल्यूजन बहुत टाइम से आ रहा है सेजिटेरियस, इससे आपको निकलना है। बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं ये भी है कि उस पर्सन से बात करो तो वो हमसे दुश्मनी नहीं करेंगे, अच्छा उस पर्सन से बात करो तो उनके साथ मेरा रिश्ता बना के रहेगा, अच्छा इस पर्सन से बात करो तो इसका मेरे साथ थोड़ा थोड़ा जो लड़ाई हुआ है ठीक हो जाएगा, थोड़ा हेलो हाय बोल देता हूँ। ये सब जो आप कर रहे हो ना, ये चीज़ से आपको निकलना है। बिकॉज इट इज़ क्लियरली सेइंग शी अर्जेस यू टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटियल केजेस एंड लिव योर। और क्या आप अपनी ऑथेंटिक लाइफ जी रहे हो? क्या आप वो अपनी चीज़ें जी रहे हो जहाँ आपको जीना है? नहीं जी रहे हो ना, बिकॉज यू आर इन कन्फ्यूजन कि मुझे इसका ठीक करना है, मुझे उसका ठीक करना है, मुझे इसके साथ सही करना है, मुझे उसके साथ सही करके रखना है। ऐसे हर एक चीज़ में आप परफेक्शनिस्ट नहीं बन जाओगे।
या आपके गुणगान नहीं होने वाले हर जगह। आप हर जगह छाप नहीं छोड़ सकते अपनी। आपको अपने लिए कुछ करना है, आपको अपनी फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम रहने सहन से नहीं होती है। फ्रीडम आपकी सोच से होती है, और वो सोच ये है कि मेरा इसके साथ बना रहे तो सही रहेगा, उसके साथ बना रहे तो सही रहेगा। ये फ्रीडम नहीं होती है। ये अगर आप कर रहे हो तो इस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप, मैं क्यों ये कह रही हूँ आपको, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो अपने साथ खिलवाड़ करने के लिए, जहाँ पे अगर आप सबके साथ बना के रखोगे तो दे विल कमांड ऑन यू अगेन एंड अगेन, एंड ये चीज़ आपको समझ में ही नहीं आ रही है। एज सिंपल एज दैट। आपकी कोई अपनी उसूल है, वो उसूलों से आपको बाहर निकलना है। बिकॉज वो जो उसूल है वो पूरी तरह से सही नहीं है। आपको लगता है कि पूरी तरह से सही है, इल्यूशंस है, बट पूरी तरह से सही नहीं होती है। वो आपकी बस एक, वो कहते हैं ना कि ड्रीमी वर्ल्ड है, आपकी एक वर्ल्ड ऑफ वंडर्स वाली दुनिया है। पाइसियन की एनर्जी में कई बार आप लोग मस्त हो जाते हो, क्रिएटिविटी में खो जाते हो। सो यू आर ग्रेट आर्टिस्ट, बट लाइफ हमेशा आर्ट नहीं है। कभी कभी आपको ग्राउंडेड होना पड़ता है, कभी कभी आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है और आप क्यों कर रहे हो ये सब, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है। जब अल्टीमेटली आपको दुख ही झेलना है, खुद ही हेल्थ ख़राब करनी है, तो क्या आपका वजह रहेगा इन लोगों से इस तरीके से बात करना, उस बना के रखना रिश्तों को? क्या फ़ायदा होगा जब आपका खुद का ही हेल्थ सही नहीं रहेगा? तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो। एंड देन यू फील गिल्टी ऑल्सो कि ओ माई गॉड मैंने ये कर दिया। सो ये चीज़ से आपको बाहर निकलना है, एंड देन ओनली यू कैन वर्क अप। आई थिंक ये रीडिंग बहुत अच्छी थी। सेजिटेरियस आपकी थोड़ी लंबी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।